जैसे आम आवाम को जेल में डाला जाता है, उन्हें भी जेल की हवा खानी चाहिए। 24 घंटे के अंदर 2 एसएचओज़ को मुअत्तल कर दिया जाता है। मुअत्तल रहने के बाद कुछ अर्सा उनकी सुनवाई होती है। बहाल होने के बाद ये जो एहलकार हैं वो उससे बढ़कर रिश्वतस्तानी में मुलविस पाए जाते हैं। एक खातून और एक मर्द को गिरफ्तार किया जाता है। का एसएचओ है उनकी जानिब से उन्हें डील किया जाता है। उनसे डील करते हुए जो है खातून को पैसे लेकर छोड़ दिया जाता है। लड़का है उसे छोड़ने के लिए रकम तलब करता है। हज़ारों रुपए की जो रकम होती है उसके दूसरे एसएचओ से भी बरामद होती है। क्राइम रिपोर्टर नौमान भुट्टा साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी बताइएगा कि नौमान साहब ये सारा वाकया किस तरह से है? देखिए, चौकी लारे अड्डा के करीब 2 जो खवातीन, एक खातून और एक मर्द को गिरफ़्तार किया जाता है और उसके बाद जो मुतलका एसएचओ है उनकी जानिब से उन्हें डील किया जाता है। उनसे डील करते हुए जो है खातून को पैसे लेकर छोड़ दिया जाता है। इस हवाले से इल्ज़ाम आयद किया जाता है। तो ये बात जब मुतलका एसएसपी ऑपरेशन के जो है इल्म में आती है तो वो मौका पर ही उस एसएचओ को मुअत्तल कर देते हैं और उसके बाद जो नया एसएचओ आता है वो भी इसी डील को इसी तरह ही इस केस को सर अंजाम देता है, इसी तरह डील करता है और जो लड़का है उसे छोड़ने के लिए रकम तलब करता है और तकरीबन हज़ारों रुपए की जो रकम होती है उसके दूसरे एसएचओ से भी बरामद होती है, उससे भी मुअत्तल कर दिया जाता है। 24 घंटे के अंदर 2 एसएचओज़ को मुअत्तल कर दिया जाता है और ये वाक़या जो है इसमें 8 के करीब जो लोग हैं उन्हें मुअत्तल किया जाता है और 6 को लाइन टू पुलिस कर दिया जाता है। और इस वाक़ये से ये बात साबित होती है कि पुलिस में किस हद तक रिश्वत जो है शरीयत कर चुकी है। अच्छा, अक्सर अवाम में ये तासुर पाया जाता है कि पुलिस का जो महकमा है वो रिश्वत लेता है, तो इस तासुर को आप कैसे देखें? देखिए, पुलिस का महकमा रिश्वत लेता है ये हमारा ख़्याल नहीं, ये आवाम का ख़्याल है। क्यों आवाम इनसे डील करती है? हम लोग खबरियत पर बिलीव करते हैं, हम खबर दे सकते हैं। तो खबर यही है कि अगर आपका एक एसएचओ रिश्वत लेता है और 24 घंटे के दौरान आप 2 एसएचओज़ को मुअत्तल कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि किस हद तक शरीयत कर गई है। तो ये साफ ज़ाहिर है कि आपका तो पूरे के पूरे थाने ही इसमें मुलविस हैं। थाने तो मुलविस हैं, लेकिन जो हमारे अफसरान बाला बैठे हैं जैसे एसपी ऑपरेशन जुनैर चीमा साहब है, उनको जैसे ही इल्म में आया रात गए उन्होंने छापा मारा, 80,000 से ज़्यादा की उन्होंने रकम बरामद करके 2 एसएचओ को 24 घंटों के अंदर जो है मुअत्तल कर दिया। तो इस हवाले से आप पुलिस को किरदार को किस तरह से देखते हैं कि ये तासुर सिर्फ अवाम में पाया जाता है या वाकई कारकर्दगी भी उसी तरह है? देखिए, जिस तरह एक इदारे में बुरे लोग होते हैं तो अच्छे लोग भी होते हैं और ज़ाहिर सी बात है वो अच्छे लोग जब अपना काम करते हैं तो बुरे लोगों की सरकोबी होती है। यही इस केस में भी हुआ। जब एक एसएचओ ने डील किया और लोगों से रिश्वत तलब की और जब मौका पर पकड़ा गया तो उसे मुअत्तल किया गया, तो दूसरे एसएचओ ने भी वही चीज़ की, उसे भी मुअत्तल कर दिया गया। आप इस केस को ही अगर देख लें तो इससे ही साबित होता है कि हमारे जो अफसरान हैं उनमें कुछ अच्छे अफसरान भी मौजूद हैं जो कि इस तरह की जो एलिमेंट हैं जो कि पुलिस को बदनाम करने में सरगर्दा हैं उनकी सरकोबी के लिए मौजूद हैं। महकमा पुलिस में एहतजाब का जो निज़ाम है वो कितना मौसर है? ये सिर्फ तस्वीरी हद तक है या वाकई इन पे अमल भी होता है कि जिस तरह से मुअत्तल किया गया, उनकी इंक्वायरी और ये सारी चीज़ें? देखिए, मुअत्तल कर देना किसी मसले का हल नहीं। वो अफसर जो कि इस तरह की कार्रवाइयों में, इस तरह की चीज़ों में मुलविस है, उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई भी की जाए, ठोस कार्रवाइयाँ की जाए। मुअत्तल रहने के बाद कुछ अर्सा उनकी सुनवाई होती है। जो इनके होते हैं सर्विस के, जो इनके लोकल जो बने होते हैं ट्रिब्यूनल, उनमें सुनवाई होती है। उसके बाद कुछ अर्से बाद उन्हें दोबारा बहाल भी कर दिया जाता है। बहाल होने के बाद ये जो एहलकार हैं वो उससे बढ़कर रिश्वतस्तानी में मुलविस पाए जाते हैं। तो इनके ख़िलाफ़ कोई ऐसी कार्रवाई की जाए, इस तरह का जो है इनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की जाएँ कि ये आइंदा से बहाल ना हो सके। जो रिश्वत लेकर इस तरह की काम करते हैं तो उन्हें दोबारा बहाल नहीं होना चाहिए। अच्छा, जुनैर चीमा जो एसपी ऑपरेशन है तकरीबन यहाँ साल से ज़्यादा उनको काम करते हुए हो गया है, तो उनके यहाँ पर रहते हुए, क्योंकि बिल्कुल तो इस चीज़ को ख़त्म नहीं किया जा सकता, तो उनको ऐसा निज़ाम यहाँ पर लेकर आना चाहिए कि जैसे कि आपने अभी कहा कि मुअत्तल करना इनकी सज़ा नहीं है, तो ऐसी कोई इनकी चीज़, कोई कार्रवाई इस तरह से हो ताकि सामने दूसरे करने वाले को भी ये इल्म हो जाए कि इस तरह के काम नहीं होने चाहिए।
देखिए सिर्फ मुअत्तल नहीं है, आपके महकमे पुलिस के पास बहुत सारी सज़ाएँ हैं। और ज़ाहिर सी बात है मुतअद्दिद मकामात पर मुतअद्दिद बार वो सज़ाएँ दी भी जाती हैं, जैसे कि सर्विस जो है 1 साल की 2 साल की सर्विस जो है वो बैक कर देना या इस तरह के डिसमिस कर देना, इस तरह की सज़ाएँ मौजूद हैं। उन पर अमल दरामद करना चाहिए। सिर्फ़ मुअत्तल कर देना या इंक्वायरी करना ये मसले का हल नहीं है। ये बार होते हैं इस तरह के सज़ाएँ दी जाती हैं, लेकिन जो अफ़सरान जो एहलकार ये सज़ाएँ जो है पाते हैं, उसके बाद वो दोबारा इस तरह की कार्रवाइयों में मुलविस पाए जाते हैं। ऐसी अगर सूरत हाल है तो इनके जो मुल्ज़मान हैं, जो एहलकार हैं, उनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाए, उनके ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज किए जाएँ। उनको अभी जैसे आम आवाम को जेल में डाला जाता है, उन्हें भी जेल की हवा खानी चाहिए।